राम मंदिर के गर्भगृह में हुई रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर राममय हुई प्रभु श्री राम की नगरी। पीएम मोदी, सीएम योगी समेत तमाम बड़ी हस्तियां हुई कार्यक्रम में शामिल। अंबेडकर नगर में हुआ 7 फीट की भगवान श्री राम की प्रतिमा का अनावरण। जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने किया प्रतिमा का अनावरण। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर स्मृति ईरानी का अलग अंदाज। अमेठी में कलश यात्रा में हुई शामिल। लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते उत्तर प्रदेश खबरों की तरफ। 22 जनवरी का वो ऐतिहासिक दिन आ गया है जब प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ऐसे में अयोध्या राम नगरी राममय हो गई है। अयोध्या की सड़कें, गलियों और मठ मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। अयोध्या का राम पथ भक्तिमय हो गया है। धर्म पथ हो या सभी पथों को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। ऐसे में प्रभु श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। तमाम अतिथियों और साधु संतों के साथ प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। वहीं राम भक्तों में भी काफी उत्साह दिखा और जय श्री राम के जय घोष के साथ सभी खुश नजर आए। आज पूरी अयोध्या राममय हो चुकी है और आज प्रभु श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। और अयोध्या में आए राम भक्तों से हम बात करते हैं कि कितना खुशी है उनको, क्या महसूस कर रहे हैं अयोध्या में। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मार्कंडे पांडे है। जी और मैं अयोध्या जी से हूँ। जी। वासियों के लिए आज गर्व का विषय है। आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा, प्रभु श्री राम अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, आज गर्व का विषय भी है, गौरव का विषय भी है। और ये जो आस्था का महासागर ये पूरे हिंदुस्तान में चल पड़ा है, आज उस महासागर की सबसे बड़ी लहर की उत्पत्ति होनी है, क्योंकि मुख्य यजमान हमारे रामलला के मुख्य गर्भगृह में मौजूद हैं। और अभिजीत मुहूर्त बस कुछ ही मिनटों में शुरू होगा और प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य पूजा आरंभ होकर के और हमारे रामलला के आंखों पर पड़ी जो पीली पट्टी है वो हमारे समस्त हिंदू सनातनी जनमानस के लिए खोल दिया जाएगा उनके दर्शनार्थ। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अकल्पनीय आज का तिथि है, आज का यह दिन है। हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली। राम भक्तों को 500 वर्षों से इंतजार था कि कब हमारे प्रभु श्री रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे, मंदिर बनेगा। कैसा लग रहा आज? जी मेरे भाई, आप लोगों ने तो, आप मीडिया से हो, आप अगर देखोगे तो इतिहास में ये दर्ज है कि ये जो 500 वर्षों का इंतजार था, इसमें हिंदुओं ने कितना संघर्ष किया है। हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर के लिए कितनी अपनी आहुति दी है। हमारे ही पूर्वज से पता नहीं कितने लोगों ने इस मंदिर को लेकर के तरह तरह के आंदोलन में भाग भी लिया और यहाँ तक कि कई लोगों ने अपने प्राणों की भी आहुति दी है। सिर्फ मैं अपने परिवार की बात नहीं करता, समस्त हमारे हिंदू सनातनियों में तमाम परिवार अपने परिवार को आहुति दिया है इस राम मंदिर निर्माण के लिए। और आज वह शुभ घड़ी आई है। जितनी भी प्रशंसा की जाए इस शासन की, जितनी भी प्रशंसा की जाए आज इस शुभ घड़ी की, उतना ही कम है। राम भक्तों में आप देख रहे हैं कितना उत्साह, कितना उमंग है। राम भक्त पूरे राममय हो गए। अयोध्या नगरी पूरी राममय हो चुकी है। अयोध्या से अभिषेक पांडे, आज की खबर। अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी अविनाश सिंह द्वारा जिले के अधिकारियों के साथ आज जिला मुख्यालय स्थित अकबरपुर के शाहजहांपुर फव्वारा तिराहे पर 7 फीट भगवान श्री राम की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा के साथ अनावरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि शहजादपुर फव्वारा तिराहे का नाम श्री राम पथ रखा जाएगा और फव्वारा चौराहा का नाम बहुत जल्द श्री राम चौराहा रखा जाएगा। वहीं इस दौरान बच्चों द्वारा कई कार्यक्रम भी कराए गए, साथ ही भक्तों में भी काफी हर्षोल्लास देखने को मिला। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज विश्वविख्यात आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में माननीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों के द्वारा हम सबके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की दिव्य मूर्ति का वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई है।
और इस कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम की वजह से मैं कह सकता हूँ हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में रहने वाले तमाम लोग जो हैं इस वक्त पूरी तरह से ऊर्जा से भरे हुए हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा से, एक सात्विक ऊर्जा से। और हम लोगों की पूरे प्रदेश और देश के जो लोग पूरी तरह से राममय हो गए हैं, उसी प्रकार से हमारे अंबेडकर नगर जनपद भी एक 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक का हम सभी लोगों ने मिलकर, जिसमें हमारे समस्त जनपदवासी, हमारे जो यहाँ के अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, सबने मिलकर एक कार्यक्रम बनाया था और 14 तारीख से ही पूरा जनपद राममय हो गया। और सभी लोगों ने कह सकते हैं कि अपने आसपास जितने भी मंदिर थे, उनके मंदिर में, प्रांगण में सफाई की व्यवस्था, मंदिर की रंगाई पुताई की व्यवस्था और वहां पर धार्मिक आयोजन वो लगातार कर रहे हैं। जैसे सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है और उसके पश्चात जगह जगह पे आप देख रहे हैं कि भंडारा चल रहा है। और उसी के तारतम्य में ही आज यहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जो दिव्य प्रतिमा है, उसका अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी राम के रंग में रंगी नजर आई, जिसके चलते कड़ाके की ठंड के बीच वो अमेठी में कलश यात्रा में शामिल हुई। इस दौरान स्मृति ईरानी सिर पर कलश लिए हुए भ्रमण करती नजर आई, जहां उनके साथ सैकड़ों की भीड़ नजर आई। कानपुर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जमकर धूम है। इसी क्रम में अयोध्या में पूजन के साथ ही रामलला मंदिर में भी भगवान राम का पूजन हुआ, जहां भगवान राम की आरती करने करौली धाम के महंत करौली शंकर रामलला मंदिर पहुंचे। साथ ही अकबरपुर लोकसभा के सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने भगवान का पूजन किया। इस दौरान भगवान राम की आरती उतारने के लिए 51 थालियां सजाई गई। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचे। बता दें कि आज जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि है, जिसके चलते अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचकर जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। वहीं इस दौरान शिवपाल यादव भी अखिलेश के साथ मौजूद रहे। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भगवान श्री राम और आज प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, जो मूर्ति पत्थर की थी, आज उसके अंदर प्राण प्रस्थान के बाद वो भगवान का रूप ले लेगी और जितने भी उनके मानने वाले लोग हैं श्री राम, वो जो रास्ता भगवान श्री राम ने दिखाया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहे गए, जो रीति नीति और मर्यादाओं का सम्मान करते हैं, वो डिवोटी सबसे करीब भगवान। अंबेडकर नगर में कूड़ा गाड़ी में रख धार्मिक होल्डिंग को ले जाने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान हिंदूवादी नेता सुरजीत वर्मा के समर्थकों ने कूड़ा गाड़ी को रोका और जमकर हंगामा किया। इस दौरान हिंदूवादी नेता सुरजीत वर्मा ने कहा कि कूड़े की गाड़ी में धार्मिक लगी हुई फोटो ले जाना हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना है, ये घोर अपराध है। ऐसे में दोषी राजस्व निरीक्षक पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाना चाहिए और विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। साथ ही पालिका की अध्यक्ष शबाना नाज ने ईओ आशीष कुमार सिंह को पत्र लिखकर कार्रवाई कर आख्या मांगी है। अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के साथ बांदा के कालू कुआं चौक चौराहे पर नए मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जहां सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में भाग लिया। साथ ही भंडारे के आयोजन में विधायक ने स्वयं भोजन और प्रसाद बांटा। इसी क्रम में बामदेव की नगरी राममय हुई, जगह जगह धार्मिक आयोजन पूजन चलते रहे। राम भक्तों ने सजावट कर शहर को राममय बनाया। चारों तरफ राम नाम के संगीत की गूंज हो रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में अयोध्या राममय हो चुके हैं राम भक्त, उसी की कड़ी में आज बांदा में भी लगातार भक्तों का तांता लगा रहा और आज यहाँ पर बांदा में महाराणा प्रताप चौक हो
या काले कुआं चौक हो या फिर बाबूलाल चौराहा हो या महेश्वरी देवी मंदिर हो, सभी जगहों पर भगवान राम के भजन बजते रहे, लगातार राम भक्त भंडारा करते रहे। वहीं पर काले कुआं चौक पर एक हनुमान जी के मंदिर पे जिला अधिकारी और प्रकाश द्विवेदी सदर विधायक के द्वारा वहां पर हनुमान जी की मूर्ति के स्थापित की गई है, जिसको लेकर भारी तादाद में भक्त वहां पर पहुंचे थे और वहां पर राम जी के भजन बजे और जय श्री राम के नारे लगाते दिखाई दिए। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार हर जगह हर्षोल्लास के साथ राम के लेकर राम नाम जपते लोग नजर आ रहे हैं। वहीं पर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लगातार भक्तों का तांता लगा हुआ है, जाने की श्रृंखला चल रही है। इसी की कड़ी में आज बांदा में भी लगातार भक्तों ने यहाँ पर राम यात्रा निकाली है, कलश यात्रा निकाली और तरह तरह से शहर में हर्षोल्लास के साथ जैसे दीपावली का पर्व मनाया जाता है वैसे ही लोगों ने पर्व के तरीके मनाया और बड़ी खुशी दिखाई दी। वहीं पर हर समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत किया और जो भी रास्ते में निकल रही थी, यात्राएँ निकल रही थी, उनका सबका फूल मालों से स्वागत हुआ है। बांदा से आज की खबर के लिए गुल मोहम्मद। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। वहीं गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिलने के बाद अयोध्या पहुंचे, जहां सांसद केंद्रीय मंत्री के पहुंचने पर अयोध्या के निवासियों में उत्साह की लहर देखने को मिली और वीके सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं अपनी धर्मपत्नी भारती सिंह के साथ अयोध्या में ऐतिहासिक प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए पहुंचे। अयोध्या में हुई राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और आगामी गणतंत्र दिवस के मद्देनजर कासगंज में रेलवे प्रशासन अलर्ट मोड पर है। वहीं एसपी ने देर रात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी को चेक किया। एसपी ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को ब्रीफ करते हुए आबादी वाले क्षेत्रों और बाजारों में सतर्कता से ड्यूटी करने के निर्देश दिए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ लखनऊ में भी जगह जगह मंदिरों पर पूजा चल रही है। भजन कीर्तन के साथ साथ सुंदरकांड का आयोजन किया गया है और मंदिरों को सजाया गया है। वहीं लोगों में उत्साह भी है। अपने आराध्य प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन करने श्रद्धालु अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। सभी लोग ने अपने अपने प्रतिष्ठानों और मकान पर भगवा ध्वज लगाए हुए हैं। मंदिरों में भगवान की मूर्ति पर नए वस्त्र धारण कराए गए। अयोध्या जी में आज भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। लखनऊ सहित पूरे विश्व में पूरा देश राम में नजर आ रहा है। मैं इस समय हूँ लखनऊ जिले में बख्शी का तालाब के सुनवा गांव में स्थित मां बराही देवी मंदिर में, जहां पर भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी लोग अपने मंदिर में दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करने के बाद दीपोत्सव का प्रोग्राम है और फिर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। हम यहाँ बात करेंगे आए हुए भक्त से, क्या उनकी तैयारी चल रही है, इस मंदिर में क्या तैयारी है और कैसा आप महसूस कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। 500 वर्षों के बाद में ये समय आया हुआ है, इसलिए बड़ा अच्छा लग रहा है। राम क्या है दोस्तों? राम आम और खास में रमा आसानी है। राम नाम नौका भव पार करे पानी है। इस भागती दुनिया के जागते लोगों ने कहा राम ही जीवन है, राम ही जवानी है। एक दो शब्द है, राम समता ममता समरसता की चांदी है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी लखनऊ में रामलला की पूजा अर्चना की गई, जिसके तहत हनुमान सेतु में भगवान रामलला का श्रृंगार कर पूजा अर्चना की गई। वहीं जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भगवान रामलला की पूजा अर्चना की। इस दौरान हनुमान सेतु मंदिर जय श्री राम के नारे से राममय हुआ। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आज भारत और विश्व का कल्याण हो रहा है। अब दुनिया में न आतंकवाद होगा, न भ्रष्टाचार होगा। शांति और समृद्धि के रास्ते पर दुनिया आगे बढ़ेगी। पूरे विश्व का कल्याण, आज विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। दुनिया के अंदर न आतंकवाद, न भ्रष्टाचार, शांति और समृद्धि के रास्ते पर पूरी दुनिया बढ़ेगी। आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा वहाँ हो रहा है, ये वर्षों का जो इंतजार था हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को, आज वह पूरा अपने आंखों से हम लोग देख रहे हैं। कैसे लोगों ने संघर्ष किया होगा। राजमाता विजय राजे सिंधिया, अशोक सिंघल, इसके पहले हजारों संत अपना जीवन और इसके लिए संघर्ष में अपना जीवन समाप्त कर दिया। आज सभी लोगों के मनों पर एक तरह का खुशहाली है। देश में नहीं, पूरी दुनिया में दीपावली मनाई जा रही है। आज पूरा दुनिया राम में है।
और यही प्रभु से प्रार्थना करूंगा इसी तरह आशीर्वाद पूरे देश के ऊपर, विश्व के ऊपर आप सबका बना रहे। लखनऊ में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर जुलूस निकाला गया, जहां हजरतगंज क्षेत्र में भव्य तरीके से जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। जय श्री राम के नाम के भगवा झंडों के साथ जुलूस निकाला गया। वहीं इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। धर्मनगरी अयोध्या में भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव को लेकर महोबा में बड़े ही धूमधाम से उत्सव मनाया गया। जिले की सड़कें और मोहल्ले भगवामय हो गए। वहीं सड़कों में राम धुन के डीजे और शोभा यात्रा निकाल कर लोगों ने अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि आज प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने पर नगर पालिका महोबा द्वारा बड़े स्तर पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर हजारों लोगों को प्रसाद वितरित किया गया। धर्म नगरी अयोध्या में श्री राम लला के आज प्राण प्रतिष्ठा जो समारोह हो रहा है, उसको लेकर महोबा जिले में भी लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। महोबा जिले की हर गली, हर शहर बिल्कुल भगवामय तरीके से है और हर जगह पर आप देख सकते हैं कि झंडे लगे हुए हैं। वहीं लोगों में इतना उत्साह है कि जगह जगह वो प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, जिससे कि सड़क से निकलने वाले लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि नगर पालिका के बैनर तले भी बृहद रूप से भंडारे का एक आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को प्रसाद बांटा जा रहा है। कुल मिलाकर कहना लाजमी होगा कि आज का दिन लोगों के लिए दीपावली से कम नहीं है। यहाँ पर जगह जगह आतिशबाजी की जा रही है और रात को दीपक जलाने के लिए जो मार्केट है, वहाँ से मिट्टी के दिए लोगों के द्वारा खरीदे जा रहे हैं। यहाँ पूरा शहर और पूरा जिला भगवामय है और भगवान राम के नाम से सराबोर है। रशीद कुरैशी, आज की खबर। धर्म सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद है, जहां दबंग युवकों ने अवैध असलहा लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इससे ये साफ जाहिर होता है कि इन लोगों को पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं रहा। जहां योगीराज में गुंडे माफिया जेल भेजे जा रहे हैं, तो वहीं इन युवकों को पुलिस प्रशासन का डर बिल्कुल नहीं है। सीतापुर में रामोत्सव को लेकर पूरा शहर राममय है, जहां नगर पालिका परिषद और संपूर्ण नगर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा गया। साथ ही सीतापुर के हर मंदिर, हर घर में राम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह देखा गया। इसी क्रम में नगर पालिका परिषद द्वारा सरोजनी वाटिका में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी और अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी द्वारा आयोजन किया गया, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा रामलला के जीवन लीला पर प्रकाश डाला गया और राम भक्तों द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में हमारे माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे, तो यहाँ हम लोगों के सबके रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि 500 वर्ष से अधिक का हम लोग संघर्ष देखे पीढ़ियों का, तो कहीं ना कहीं उत्साह तो है और वो जो माहौल था वो बड़ा ही भावुक और बहुत ही सुंदर प्राण प्रतिष्ठा का माहौल। उसमें हम लोगों ने सीतापुर में अपना योगदान प्रयास किया और मुझे जनता से इतना स्नेह और इतना आशीर्वाद मिला, उसके जनता को मेरी बहुत, नगरवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें सभी का आना जो है, मुझसे फिर से मैं जो है रिक्वेस्ट करूंगी कि सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। सोनभद्र में चारों तरफ उत्सव का माहौल है। घरों में लोगों ने भगवान राम के सामने दीप प्रज्वलित कर भोग लगाकर पर्व मनाया। साथ ही अलग अलग प्रकार से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाया गया। कहीं भंडारे हो रहे हैं तो कहीं सुंदरकांड, कहीं राम धुन कर उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा का लाइव टेलीकास्ट देख लोग खुश हुए। इसके बाद जय श्री राम के नारे से प्रांगण गुंजायमान हुआ। उन्नाव में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण हुआ, जहां कार्यक्रम में सांसद साक्षी महाराज, बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार समेत तमाम राम भक्त मौजूद रहे। वहीं लाइव प्रसारण में प्राण प्रतिष्ठा देख साक्षी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। इस दौरान साक्षी महाराज की आंखों से आंसू छलक गए। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर साक्षी महाराज ने कहा कि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। 1990 में एक क्रूर शासक ने राम भक्तों का नरसंहार किया था, पता नहीं कैसे बच गया, गोली मुझे भी लग सकती थी। मेरे साथ कोठारी बंधु महेंद्र अरोड़ा और गुप्त भी थे। क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। 1990 में जिस तरह से
एक क्रूर शासक ने राम भक्तों का नरसंहार किया था। पता नहीं कैसे बच गया, गोली मुझे भी लग सकती थी। कोठारी बंधु मेरे साथ ही थे, महेंद्र अरोड़ा भी मेरे साथ थे, गुप्ता भी मेरे साथ थे। तो वो दृश्य जो मैंने देखा, और फिर 1992 का दृश्य 6 दिसंबर वाला, उसका भी मैं साक्षी हूँ। और आज का दृश्य देख करके मैं अपने को संभाल नहीं पाया। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू निःशब्द, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और एक साक्षी महाराज की आंखों से आंसू नहीं, जितने भी राम भक्त हैं, किसी के अंदर गए होंगे, किसी को बाहर निकले होंगे। कुल मिला के आज का जो दिन है, भारत के इतिहास में इससे कल्याणकारी आनंद देने वाला कोई दिन हो नहीं सकता। तो मैं अपने को संभाल नहीं पाया और सहसा आंसू आंखों से आ गए, और वो अभी रुक नहीं पा रहे हैं। कर्नाटक की अयोध्या में श्री राम के आगमन पर काशी भी राममय हुई। इस दौरान काशी के पुरोहितों ने राम भजन से प्रभु का स्वागत किया, जहां काशी के सोनू बाबा के साथ काशीवासियों ने श्री राम भजन में झूमते हुए पर्व को मनाया। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश जश्न मना रहा है। चारों तरफ दिवाली मनाई जा रही है। इस बीच लखनऊ के पंचमुखी हनुमान मंदिर पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। वहीं लखनऊ की जनता से हमारी सहयोगी अनन्या मिश्रा ने खास बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम लोग लखनऊ के गुलाचीन मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर जिस तरह से आप भीड़ देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वही भीड़ है जो साल में 2 दिवाली मनाया जाएगा। एक मनाया जाएगा 22 जनवरी को, तो वहीं दूसरी मनाई जाएगी नवंबर और अक्टूबर के महीने में, जो इसको कहा जाता है कि कार्तिक मास के महीने में जो दिवाली आती है। और अगर आज की बात कही जाए तो आज भी बिल्कुल दिवाली की तरह ही मार्केट में भी भीड़ लगे हुए हैं। सब लोग अपने अपने घर दिया जलाने वाले। वहीं अगर बात की जाए दियों को लेकर, अयोध्या नगरी के बारे में बात कही जाए तो अयोध्या नगरी में आज सरयू घाट पे 10 लाख दीप प्रज्वलित होने वाले हैं। और वहीं पूरे देशवासियों से नरेंद्र मोदी की बात कही जाए या फिर उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ की बात कही जाए तो ये अपील उन्होंने की है कि 5 लाख दिए पूरे देश में प्रज्वलित होने चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं भी मौजूद है। हम इन लोगों से बात करेंगे कि इस बार आज जो हो रहा है इसको लेकर इन लोगों के क्या विचार है। सबसे पहले आपका क्या नाम है, ये बताइए। मेरा सुनीता। अच्छा, ये बताइए कि आज दूसरी दिवाली आप मना रही हैं। हाँ, मना रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, इसको लेकर क्या क्या कहना चाहेंगे? अरे बहुत खुशी है, सवाल ही नहीं, सब दिन नहीं निकल रहे, इतनी खुशी है। हाँ, अयोध्या आने की प्लानिंग की है। अच्छा, बुला लेंगे तभी पहुंच जाएंगे। हाँ। अच्छा, ये बताइए दिए हुए आज घर पे जलाने वाली है कि जलाएं, लाइट लगाए हैं, बैलून लगाए हैं, सब कुछ लगाए हैं। तो आपने देखा किस तरह से लोगों ने अपनी खुशियों को बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ मोदी और योगी का देन है कि प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजित हो गए हैं। और ये मोदी और योगी नहीं होते तो प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बनता और अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता। कैमरा पर्सन हरिराम के साथ अनन्या मिश्रा। इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।